आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद कोरबा स्थित निर्मला हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रिसमस उत्सव के आयोजन में शामिल हुए। क्रिसमस कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। राजस्व मंत्री ने अपने उद्बोधन में मसीही समाज को क्रिसमस एवं नववर्ष की बधाई दी। अभी निर्मला स्कूल में ये बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी उपस्थित जनों को अपनी ओर से आने वाले नए साल का और क्रिसमस के खुशी के मौके पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार की नीति है वो पूरे गवर्नमेंट कार्यों के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य करने की है। और निर्मला स्कूल हो, डिफेंस स्कूल हो या जितने भी हमारे इस कोरबा जिले में जो स्कूल संचालित होते हैं उसमें क्रिश्चियन समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी आप लोगों ने चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करते हुए अपनी सेवाएं दी हैं और लगातार देते भी आ रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कटघोरा वन मंडल में बीहट जंगल क्षेत्र होने से जंगलों में अनेक जीव जंतुओं का बसेरा है, पर कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनका नाम कटघोरा के बीहट जंगलों में सुना जरूर गया है, लेकिन अब तक किसी को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दिया है। लेकिन इस बार कटघोरा वन मंडल द्वारा लगाए गए ट्रैकर कैमरे में टाइगर की तस्वीर कैद हुई है। कटघोरा वन मंडल की डीएफओ प्रेमलता यादव ने टाइगर देखे जाने के बाद कटघोरा वन मंडल में जैव विविधता को लेकर कहा है कि यहाँ के जंगल वन्य प्राणियों के लिए उपयुक्त साबित हो रही है, जिसे लेकर वन कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है ताकि ग्रामीण और वन्य जीवों का रहवास एक साथ हो। जो कटघोरा मंडल में वाकई में जो जैव विविधता के मामले में बहुत ही अच्छा वन मंडल है। यहाँ जो उच्च लेवल के कार्निवोर से लेके हाथी से लेके जो हर्बीवोर है प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं और हमारे द्वारा इनको समय समय पे जैसे ही हमको मिलता है कुछ जानकारी तत्काल हम इनको ट्रैक कर रहे हैं और मॉनिटरिंग में रखे हुए हैं। जो वन मंडल का स्टाफ है इनको भी ट्रेन किया जा रहा है और जो फील्ड में जो ग्रामीण निवासी हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि कैसे दोनों का रहवास एक साथ रहे। गौरतलब है कि कटघोरा वन मंडल हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। आसपास के क्षेत्रों में वन्य प्राणियों का विचरण होता रहता है। अक्सर वन्य जीव विचरण करते हुए सड़क पर आ जाते हैं, खास करके हाथियों का झुंड, जिन्होंने राहगीरों के साथ ग्रामीणों का जीना मुहाल कर रखा है। अब ऐसे में वन मंडल में टाइगर का पाया जाना सुखद है या डरावना, यह तो आने वाला समय बताएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।
शहर के रिजदी रोड स्थित निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल CBSE में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब स्कूल प्रांगण में माता मरियम की मूर्ति के पास मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता देखा गया। छत्ते की मधुमक्खियों की वजह से स्कूल में छात्र छात्राओं एवं टीचिंग स्टाफ के बीच डर का माहौल बन गया था, जिससे आए दिन घटना होने की आशंका बनी रहती थी। स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा इसकी सूचना RCRS संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव को दी गई। अविनाश यादव के द्वारा बिना किसी देरी के स्कूल में जाकर छत्ते को देखा गया और अपनी संस्था के सदस्य गौरव गर्ग के साथ मिलकर रेस्क्यू का कार्य शुरू किया गया। अविनाश यादव ने पूरी सावधानी के साथ PPE किट को पहनकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बिना किसी हानि के बड़ी सुरक्षा के साथ मधुमक्खी के छत्ते को हटा दिया गया। स्कूल मैनेजमेंट ने RCRS संस्था के इस कार्य के लिए उनका आभार प्रकट किया। RCRS संस्था जिले में कई वर्षों से जीव जंतुओं की निःशुल्क रेस्क्यू सेवा का काम करते आ रही है। हमारे निर्मला स्कूल में मधुमक्खी का छत्ता आ गया था। उसके लिए हमने RCRS के अध्यक्ष अविनाश यादव से संपर्क किया और समय पे आके उनकी टीम ने बहुत अच्छे से मधुमक्खी का छत्ता को हटा दिया गया। उसके लिए हम और हमारे स्कूल की तरफ से RCRS और उनकी टीम को धन्यवाद करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों ने कोयला खदान के बाद अब बिजली कंपनी में भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। इन चोरों ने CSEB को कोयला आपूर्ति करने वाले कन्वेयर बेल्ट लाइन में लगे रोलर को ही चोरी कर लिया। खास बात यह है कि कन्वेयर बेल्ट की सुरक्षा में गार्ड तैनात रहते हैं, जिस पर कंपनी लाखों रुपए खर्च करती है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी राजेंद्र नगर निवासी विशंभर सारथी और उसका सहयोगी बाकी मोंगरा निवासी घनश्याम पटेल है। दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने अलग अलग जगह से की है। आरोपियों के पास से CSEB में उपयोग आने वाले रोलर मिले हैं, जिसकी चोरी आरोपियों ने कन्वेयर बेल्ट लाइन से की थी। पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी की बात स्वीकार कर ली है। इसमें एक विशंभर सारथी है और एक घनश्याम पटेल है। ये रोलर चोरी करते थे कहाँ से? जो कुशमंडा से जो अपने पट्टा लेने आया हुआ है CSB दरी तक, तो ये वहाँ से रोलर चोरी करते थे और इनको एक को राजेंद्र से और एक को बल्गी से पकड़ा गया है। हाँ, दोनों अलग जगह निवासी, एक राजेंद्र नगर का है, एक बल्गी का है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। JK ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है JK ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। JK ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत,
स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। वन मितान जागृति कार्यक्रम के तहत कोरबा वन मंडल डीएफओ अरविंद पीएम के निर्देशानुसार एवं उप वन मंडल अधिकारी उत्तर कोरबा ईश्वर कुजूर के मार्गदर्शन में लेमरू परिक्षेत्र के लेमरू भारत माता स्कूल के छात्रों को लेमरू वन भ्रमण एवं दोपहरी जलाशय में जंगल की खूबसूरती से रूबरू कराया गया। कार्यक्रम में शाला से अपने शिक्षकों के साथ 48 बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इन बच्चों के लिए यह पहला मौका था कि उनकी क्लासेस पहली बार खुले जंगलों में हुई। बच्चों को 3 दलों में बांटा गया और उन्हें अपने से ग्रुप का नाम रखने को कहा गया, जिसमें बच्चों ने अपने दल का नाम किंग कोबरा, टाइगर और कुसुम वृक्ष के नाम पर रखा, जिसमें बच्चों ने पेड़ों को पहचानना सीखा और उनके बॉटनिकल नाम को जाना, पेड़ों के विभिन्न रहस्यों को जाना। जंगल भ्रमण के तहत बच्चों को वनों में 2 किलोमीटर तक भ्रमण कराया गया। इसके साथ ही वन जड़ी बूटी के महत्व एवं उपयोगिता के बारे में जाने, विभिन्न पक्षियों, कीड़ों, तितली को पहचानना सीखा। पूरे भ्रमण में बच्चों में बहुत ऊर्जा का संचार दिखा। भ्रमण पश्चात जितेंद्र सारथी के द्वारा सांप, हाथी के साथ वन्य जीव जंतु के महत्व को समझाया गया, साथ ही पेड़ों की पहचान कराई गई एवं वन में मिलने वाले जड़ी बूटी के महत्व को बताया। लेमरू पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु फल फूल रहे हैं, जिसका संरक्षण बहुत जरूरी है। साथ ही बच्चों को दोपहरी जलाशय घुमाते हुए यह बताया गया कि इस जलाशय से हमारे यहाँ के जंगल हरे भरे हैं, साथ ही इनसे हजारों वन्य जीव जंतु अपना प्यास बुझाते हैं और इसी से लोग अपनी खेती किसानी भी करते हैं। पूरे कार्यक्रम से बच्चों में निडरता, नेतृत्व, सहयोग जैसे गुणों के विकास में सार्थक साबित होगी। हमारे जंगल को कुछ सीखने को मिला है। जंगल को बचाना ही हमारा कार्य है और ऐसे प्रतियोगिता होती रहे जिससे हमको शिक्षा मिले कि आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और आज वन भ्रमण लेमरू परिक्षेत्र के वन विभाग द्वारा किया गया और हम इस भ्रमण से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम आने वाले भविष्य हैं देश के और हम चाहते हैं कि हमें हमेशा अपने भविष्य में ऐसे कई प्रकार के जागृति कार्यक्रम में लिया जाए, जिससे कि हम जान सकें कि हमें जागरूक होना है और हमें जागरूक होकर एक दूसरे को बताना है अपने आचरण के द्वारा और अपने आसपास में लोगों को यही शिक्षा देना है कि हमेशा वन के प्रति जागरूक होना चाहिए और वन्य प्राणी को बचाना है और पेड़ पौधों की रक्षा करना है। आज का यहाँ कार्यक्रम दिया गया था जिसमें हमने अपने बच्चों को लाया था, जिसमें यहाँ विभिन्न प्रकार के जंतुओं जंगल में पेड़ पौधों के बारे में बच्चों को शिक्षा दी गई। बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधों के बारे में जाना और जैसे जंतुओं के बारे में, जैसे सांप हुए उनसे बचना और जैसे वो डस देते हैं तो उनसे बचने का उपचार उन्होंने हमारे बच्चों को बताया। बहुत ही अच्छा रहा। आज का वन मितान कार्यक्रम वन मंडलाधिकारी और उप मंडलाधिकारी आदेशानुसार पूर्व माध्यमिक शाला कुटुंबा तो बच्चे को ला के अच्छी से मनाया गया, जंगल भ्रमण करवाया गया, जीव जंतु के संबंध में, पर्यावरण संबंध में समझाया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। SECL कोरबा के केंद्रीय भंडार में दीवार फांदकर घुसे चोरों ने 90 मीटर केबल काटकर पार कर दिया था। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो घटनास्थल पर कार्यरत सुरक्षा गार्ड ही चोरी का मास्टरमाइंड निकला। जिला कोतवाल रूपक शर्मा ने बताया कि SECL के केंद्रीय भंडार में पिछले दिनों केबल कम और कटा हुआ मिलने पर
SECL सिक्योरिटी इंचार्ज द्वारा मानिकपुर चौकी में मामला दर्ज कराया गया था। घटना के दौरान सुरक्षा गार्ड अवधराम निराला की ड्यूटी लगी हुई थी, फिर भी चोरों ने इत्मीनान से चोरी की। संदेह के आधार पर सुरक्षा गार्ड से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके निशानदेही पर बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। SECL सिक्योरिटी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वहां से केबल वायर चोरी किया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें SECL का एक गार्ड का भी इन्वॉल्वमेंट आया है। 5 आरोपी को रिमांड में भेजा जा रहा है। 4 आरोपी लोकल मानिकपुर के हैं जो आदतन चोर हैं और एक SECL सिक्योरिटी का गार्ड है। CCTV फुटेज के माध्यम से इसकी इन्वॉल्वमेंट की पता चली। 454, 380 और 34 IPC की धारा दर्ज की गई है। 4 आरोपियों के पूर्व में भी चोरी के रिकॉर्ड है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर में तेज रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही देखने को मिला सोनालिया पुल से रेलवे स्टेशन जाने वाले नहर मार्ग में, जहां एक लापरवाह इनोवा चालक ने दोपहिया वाहन सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोपहिया वाहन चालक को कुछ चोटें आई और वह बेहोश हो गया। राहगीरों की मदद से उसे सिटी कोतवाली पहुंचाया गया। दोपहिया वाहन चालक ने बताया कि अचानक से उसके सामने इनोवा आ गया। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं मालूम। सर मैं ड्यूटी करके घर ही जा रहा था, उसके बाद मेरे को याद नहीं है तो क्या हुआ। चोट ये पूरा लगा है, सर पे लगा है। नहीं मालूम सर मेरे को। यहाँ बालाजी वाले वर्कर लोग लेके आए हैं। अच्छा, हार्डवेयर वाले लोग मेरे ख्याल से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।